हरिओम। कई साधक कहते हैं कि हम भाजपा को वोट नहीं देंगे तो क्या भाजपा हार जाएगी? क्या हमारे वोट नहीं देने से सरकार चली जाएगी? भाई ज़रूर जाएगी। आपके वोट नहीं देने से कांग्रेस गई थी या नहीं गई थी? आप अगर खिलाफ होकर साधक खड़े होते हैं तो खाली साधक का वोट ही जो है व्यक्ति को हराने का काम नहीं आता है। साधक का जो संकल्प बल है, साधक का जो आत्मबल है, साधक का जो अध्यात्म बल है, वो जब किसी व्यक्ति के खिलाफ उठता है तो वो प्रकृति में घटना घटने लगती है। आप देखिए कि नरेंद्र मोदी किस तरह से जो है उलूल जुलूल भाषण करने लगे हैं। कभी बोलते हैं कि मैं आज कल से हिंदू मुस्लिम करूँगा तो मैं राजनीति में रहने योग्य नहीं होऊंगा, और अगले दिन फिर वो हिंदू मुस्लिम करने लग जाते हैं। वो अडानी अंबानी जिसके चंदे के बल पे आज पूरे देश में इस बड़े स्तर पे प्रचार हो रहा है। जो मीडिया इनके खिलाफ बोलते थे उस मीडिया को अडानी जी ने खरीद लिया और अब जो है इनके गुणगान में लग रहे हैं। उस अडानी जी के खिलाफ भी ये बोल गए और कह दिए कि अडानी जी जो है कांग्रेस को ऑटो में काला धन भेज रहे हैं। तो कांग्रेस वाले ने भी इनसे पूछ लिया कि जब कांग्रेस अगर काला धन भेज रहा है तो उसको प्रधानमंत्री को रोक लगाना चाहिए, उस वहाँ पे ईडी और सीबीआई को भेजना चाहिए। तो ये जो है बापूजी के साधकों का जो साधना का संकल्प है उससे ये प्रकृति में घट रही है। देखिए, जब हम लोगों ने शुरू में लीगल टीम के खिलाफ बोलना शुरू किया तो ऐसा लगता था कि बहुत सारे लोग लीगल टीम के खिलाफ बोलना शुरू हो जाएंगे। नहीं लगता था। हम लोग जब बोलते थे तो हम लोगों को लोग गालियां देते थे। जब हमने सरकार के खिलाफ शुरू में मोदी के खिलाफ बोलना शुरू किए थे उस समय का समय लोग नहीं सुनना चाहते थे मोदी के खिलाफ। आज मोदी के बात को हर एक साधक स्वीकार रहे हैं। जैसे आज मोदी की बात को स्वीकार रहे हैं वैसे जो है लीगल की गलतियां को स्वीकार रहे हैं, वैसे इस बात को भी स्वीकारना पड़ेगा कि हमारे वोट देने और नहीं देने से सरकार को फ़र्क पड़ता है। हमारे एक एक वोट जो है किसी भी पार्टी के लिए कीमती है। तो हम लोग जब एक साथ में शोर मचा के ये बात कहेंगे कि बीजेपी को 10 साल का मौका मिला, इस 10 साल में उसने सिवाय बापूजी पे अत्याचार करने के ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके लिए हम लोग बीजेपी को वोट दें। मोदी जी देश भर में खूब घूम घूम के कर रहे हैं कि हम जो है राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, हम जो है सेवादार हैं, क्या कहते हैं, चौकीदार हैं। तो चौकीदार साहब से हम निवेदन करते हैं कि भाई साहब आपने 10 साल में क्या किया? चौकीदारी करनी चाहिए थी कि भाई जो लीगल में गलती हो रहा है, जो बदमाशी कर रहे हैं उन पे भी रोक लगाना चाहिए था। जो झूठे केस में फंसाए जा रहे हैं उस पर भी जांच बिठाना चाहिए था। पर आपने ऐसा तो कुछ किया ही नहीं। आपने तो उल्टा ऐसा कानून बना दिया जिससे बापूजी आजीवन जेल में रहे। आपके मंत्री ऐसा कहते रहे कि हम लोग जो है बापूजी को बाहर नहीं आने दे रहे हैं। आप ये कहते रहे कि बापूजी के पक्ष में कोई भाजपा नेता नहीं बोलेगा। तो यह सब जो बातें हैं ये सेवादार का लक्षण तो नहीं है। सेवादार तो स्वामी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। और आपको तो आज प्रधानमंत्री हो, आपको प्रधानमंत्री पद का आशीर्वाद भी मोदी से मिला है, फिर भी बापू से मिला है, फिर भी आप उनके साथ में इस तरह का व्यवहार करते हैं। मैंने सुना है, जाना है कि कृतज्ञता से बड़ा पाप नहीं है। मोदी जी, आप बहुत बड़े पाप कर रहे हो। आपको समझ में आएगी, मुझे समझ नहीं आ रहा। और साधकों, आपको यह बात इनको एहसास दिलाना पड़ेगा। राम जी जब लड़ाई किए रावण से, तो उस समय उस लड़ाई में बानर सेना ने साथ दिया था। बापूजी जब अहंकारी से लड़ाई लड़ रहे हैं तो उस समय भी हम बानर सेना तो नहीं हैं, परंतु हम जो साधक सेना है उसको बापूजी के साथ में खड़ा हो जाना है। और अभी पहले लोकतंत्र नहीं था कि रावण के जो है बिना मारे ही उसको जो है हटाया जा सकता था, ऐसा नहीं था। परंतु हम लोगों को लोकतंत्र का मौका मिला है। इसमें कुछ नहीं करना है, हम लोगों को अपना मत से इस सरकार को बदल देना है। आप लोग जब मत इनके खिलाफ करेंगे तो ये सरकार जाएगी, और जब ये सरकार जाएगी तब एक बार को जो है मैं कहता हूँ कि बापू के न्याय जो मिले उसका एक बड़ा द्वार खुलेगा, और उस द्वार के से ही जो है लीगल टीम को निकाल फेंकेंगे हम लोग जो बदमाशी कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं। और उसके बाद ही यह जो है ये संभव हो पाएगा कि बापूजी इस केस से बरी हों। क्योंकि जब तक रावण जीवित है तब तक सीता माता जी को वापस नहीं लाया गया। तो जैसे रावण जीवित है तो सीता माता जी वापस नहीं आए, ऐसे जब तक ये अहंकारी मोदी सत्ता में बैठा है तब तक बापूजी को न्याय मिले
ये उम्मीद छोड़ दीजिए। उनके साथ आश्रम के लीगल टीम वाले मिले हैं और वो दोनों मिलकर ऐसे ऐसे तो समय समय पर षड्यंत्र करते हैं कि आम साधकों को, आम लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्या कारण है कि बापूजी झूठे केस में 11 साल से बंद हैं। परंतु आज मैंने दोनों कारण बताए हैं, एक लीगल वाले और दूसरा ये सरकार वाले। तो लीगल से हम लोग लगातार लड़ सकते हैं और लड़ रहे हैं। सरकार से लड़ने का चुनाव बहुत बढ़िया समय आया है। इस समय का लाभ ले लीजिए, इस समय का फ़ायदा उठा लीजिए। यह समय लौट के दोबारा नहीं आएगा। हरिओम।